सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। मन मंदिर स्वामी बैठे हैं। मन मंदिर स्वामी बैठे यूं पार आए दया बरसाते। ज्ञान की गंगा घट में बहाते। ज्ञान की गंगा घट में बहाते दया कृपा कर बैठे हैं। मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। नाम भजन में सब मन लाओ। नाम भजन में सब मन लाओ। गगन शिखर में तुम चढ़ी जाओ। गगन शिखर में तुम चढ़ी जाओ। ब्रह्मसूत्र गंगा में नहाओ। ब्रह्मसूत्र गंगा में नहाओ। क्यों घमंड में बैठे हो? सतगुरु मन मंदिर बैठे हैं। सतगुरु मन मंदिर बैठे हैं। ज्ञान का दीपक गुरु जलावे। ज्ञान का दीपक गुरु जलावे। पूरी धाम निज घर पहुँचावे। दूरी धाम निज घर पहुँचावे। ईसाई को सतगुरु कहते हैं। ईसाई को सतगुरु कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। मस्त मंगन हो मन में गाओ। मस्त मगन हो मन में गाओ। श्री चरणन में ध्यान लगाओ। श्री चरणन में ध्यान लगाओ। यही सतगुरु कहते हैं। यही सतगुरु कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। नाम भजन मुक्ति की पूंजी। नाम भजन मुक्ति की पूंजी। शब्द सुधारथ घट बीच गूंजी। शब्द सुधारस घट बीच गूंजी। नाम शब्द को कहते हैं। नाम शब्द को कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। हरि की महिमा सतगुरु गावे। हरि की महिमा
सतगुरु गावे। परम धाम का भेद बतावे। परम धाम का भेद बतावे। ईसाई को सतगुरु कहते हैं। ईसाई को सतगुरु कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। चरणान उनके शीस झुका लो। चरणन उनके शीस झुका लो। नाम भजन को घट में गालो। नाम भजन को घट में गालो। ईसाई को सतगुरु कहते हैं। ईसाई को सतगुरु कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। मन मंदिर सतगुरु कहते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब नामदान मिल जाता है, जिस घड़ी से स्वामी से नाम का सौदा हो जाता है, उसी समय से ये जो मनुष्य रूपी मानव खोल की जागीर है वो सदगुरु की हो जाती है। पूरा अधिकार और पूरी अनुकंपा जो सदगुरु की होती है और नाम शब्द की महिमा वो बराबर घाट पर गाते ही रहते हैं, घाट में समझाते रहते हैं, बराबर नाम सुधारस वो देते रहते हैं। उनका यही काम है, नर मानव कोल जाति में जन जागरण को करना, आध्यात्मवाद जगाना और निज घर का भेद बताना, यही समरथ संत सद्गुरु का काम है। ये समरथ संत सद्गुरु हजार नहीं होते, 1 2 3 तक तो हो सकते, लेकिन 1 2 3 तभी हो सकते हैं जब वक्त की मांग हो। नहीं, वक्त का एक ही संत सद्गुरु होता है, वो सर्वव्यापी सर्व समर्थ होता है। और वैसे तो गुप्त और प्रकट संत होते ही। प्रेमियों, सद्गुरु जो नामदान देता है तो अपने जीवों की संभाल भी वही करता है, किसी दूसरे को नाम की डोरी नहीं पकड़ा देता कि इन बच्चों को आप संभाल। देखो प्रेमियों, इस जगत का विधान है, पिता की जो जड़ जायदाद होती है, जो उसका माल खजाना होता है, वो बच्चे और बच्चों को मिलता है। पुरखों से जो चला आया है उसी प्रकार से जिसने नामदान दिया वही नैया पार लगाएगा। इसलिए सदा निशाना अपने सद्गुरु से ही रखना और नाम भजन करते ही रहना, यही हमारा परम कर्तव्य है। अंदर घाट पर बैठ करके दरवाजे की कुंजी खटखटाना और नाम रूपी चाबी से इस घट का ताला खोलना है। अंदर में चढ़ाई होगी और वो चढ़ाई होगी सद्गुरु की दया कृपा से। जब ये मन बुद्धि चित्त सद्गुरु के चरणों में लगेगा तभी नाम शब्द की चढ़ाई होगी। ये मंगलमय दिन आ जाए, हमारे तुम्हारे जीवन में चढ़ाई होने लगे, घाट पर सूरज जाने लगे, निज अनुभव होने लगे, इसी के लिए हमने आपने नामदान दिया। अगर नामदान लेने के बाद सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, अनुभव नहीं हुआ, फिर किस बात का नामदान। अब नामदान संस्कार तो पड़ा, ये भी जमेगा, जीवन निरर्थक होगा, फिर सार्थक बनने के लिए इसे मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर से नामदान मिलेगा और फिर से भजन
करना होगा। और जब तक भजन नहीं करोगे, हरि का घटपट नहीं खुलेगा, निज धाम का रास्ता नहीं समझोगे, तब तक आप जान नहीं पाएंगे। अगर आपको मालूम है कि यहाँ से हमें बनारस जाना है, तो बनारस का रास्ता भी मालूम होना चाहिए, अथवा पूछते पूछते लोग जाते। तो प्रेमियों, दो ही चीज है, या मालूम हो या जानकारी करके जाया जाएगा। और समरस संत गुरु इस तरह का होता है कि उसके पास, जैसे आपके पास इस समय रोड मैप, उसी तरह उसके पास पूरा मैप, हर चीजों, वो सर्वव्यापी है, सर्व समर्थ है, वो सारी चीजों को बताता और समझाता है, निज अनुभव करवाता है। सारे ज्ञान की गंगा सदगुरु ही बहाता है। आखिर हमारा तुम्हारा जब जन्म हुआ, जब माँ की गोद में रहे, तो माँ ने और घर परिवार वालों ने लालन पालन किया, मार्गदर्शन किया, माता पिता ने मार्गदर्शन किया, फिर नाम संस्कार हो गया और जाकर के स्कूल में, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगे। तत्पश्चात थोड़ा समाज की जानकारी, देश की जानकारी और ये भौतिक ज्ञान होने लगा। पर माता पिता तो जब तक उनकी अंतिम सांस चलती है, तब तक अपने बच्चे की देखरेख करते। और समरस संत सद्गुरु तो जब से बाह पकड़ लेते हैं, छोड़ते तो है नहीं, बराबर वो दया मेहर करते ही रहते हैं। तो ऐसे समरस स्वामी को बाह पकड़ाई, उन्होंने कहा कि या हमको पकड़ा दो या हमको तुम पकड़ लो, दो ही काम हो सकता, और दोनों काम एक ही है, पकड़ लो या पकड़ा दो। तो प्रेमियों, अगर नाम को पकड़ा है, नाम को कहा है, नाम आपके पास है, तो उस नाम को जागृत करो। बिना जागृत किए कुछ भी होने वाला नहीं। देखो, दीपावली को सब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी लोग अपने मंत्रों को जागृत करें। और आपकी दिवाली उसी दिन होगी जिस दिन आपका घटपट पड़ेगा, अंदर में नाम जागृत हो जाएगा। और अंदर में जब ये नाम चलने लगेगा, तो गुरु से मिलन होने लगेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मनुष्य रूपी मानो कोल मंदिर, ये ऐसा गुरुद्वारा है जिसमें 24 घंटे गुरु की अखंड बैठक है, इसमें खंडन नहीं है। तो इस अखंड बैठक में अपने सदगुरु के से मिलने के लिए तुम्हें निज घाट पर जाना होगा। और निज घाट पर जाने के लिए तुम्हें नाम की महिमा गानी पड़ेगी। और जब तक नाम की महिमा नहीं गाओगे, मन बुद्धि चित्त नहीं लाओगे एक जगह पर, तब तक कोई भी कार्य होने वाला नहीं। तो अपने स्वामी सदगुरु से, अपने प्रभु से, अपने प्रीतम से, अपने स्वामी से बराबर दया मेहर की भीख मांगते ही रहना है जब तक जीवन है। और जब तक नाम भजन ना बन जाए, तब तक मांगना है, बन जाए तब भी मांगना है। अरे भाई, त्रिलोकीनाथ ने तपस्या करके उस अनामी महाप्रभु से, जिनके हम संतान हैं, जीव हैं, उन्हीं के वो भी जीव हैं, उन्होंने इतना बड़ा राज्य मांग लिया। तुम्हें तो मुक्ति चाहिए, राज्य की कामना है नहीं, जरूरत है नहीं। क्योंकि राजा एक ही होता है, 10-20 होते नहीं। छोटे छोटे राज्य हो सकते हैं, पर एक जो मालिक है त्रिलोक का, वो ईश्वर, और ईश्वर के हम अंश। तो प्रेमियों, सकल पसारे के मालिक तो वो सर्वव्यापी अनामी महाप्रभु ही हैं। तो उन अनामी प्रभुओं की वंदना करते हुए, उनके देश में चलने के लिए, निज घर चलने के लिए हमें बराबर प्रयास करते रहना। इस जीवन में आए हैं तो सभी संतों ने समझाया, आपको समझना पड़ेगा
किन्हीं घर जाना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं सारी बातों को, और गोस्वामी जी की ही रामायण निष्दिन पढ़ी जाती है, और पढ़ पढ़ करके लोग विद्वान भी बन जाते हैं। उसी से राम की कथा भी कहते हैं। देखो श्रीमद् भागवत गीता है, पंडित जी महाराज पहले संस्कृत में सुनाते थे, उसके बाद में उसमें से कुछ आंसर निकालने लगे, कुछ भजनों को संशोधन करके मिलाया, फिर हारमोनियम ढोल तबला आ गया, और फिर उसके बाद बाजा आ गया, तो और आनंद आपको आने लगा। जब मन का ही आनंद लेना है तो और आनंद आने लगा। और जब तक 10 भजन नहीं होंगे कैसे भी, और उसके बाद में जब डीजे जब तक नहीं बजेगा, कोई भी जो धार्मिक समारोह जब तक डीजे नहीं बजेगा, हिरकेंगे नहीं, तब तक तो आनंद आने ही। तो प्रेमियों, जो ओरिजिनल डीजे है, असली डीजे है, वो असली डीजे ओरिजिनल डीजे तुम्हारे अंदर में बज रहा है, घट में घाट के ऊपर। उस डीजे को आप सुनने की कोशिश करो जो 24 घंटे अनावर्त अखंड बज रहा है, जिसका कोई खंडन। यही हमारे स्वामी जी महाराज ने सुनाया और यही समझाया कि अंदर में जो बज रहा है उसको पकड़ो और उसको सुनने की कोशिश करो, और उसमें जितनी मस्ती और मौज और जितना आनंद आएगा, इस दुनिया के बाजों में कोई भी आनंद नहीं। सच्चा आनंद उधर ही मिलेगा। और जो सच्चे लोग आए, उनके शिष्यों ने अनुसरण किया और उन्हें मिला, और उनको जब मिल गया तब वो दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे कि मुझे मिला। मीरा को मिला तो उन्होंने कहा, पलटू भीखा दादू दरिया को मिला, उन्होंने भी कहा, गोस्वामी जी ने कहा, और उनके शिष्य हृदय ने कहा, और साथ ही जो है फूलदास और रेवती दास ने भी वही कहा। तो जितने दास आए, जिनकी किताबों को आप पढ़ रहे हो, उन्होंने अनुभव किया, सो लिखा। बिना अनुभव के कोई नहीं लिखता। जैसे ये विज्ञान है, ये पंखा चल रहा है, इसको भी तुम्हारे दिमाग ने ही बनाया है। उसने और जिसने दिमाग को बनाया है, ब्रेन को बनाया है, हमको उस बनाने वाले मिस्त्री के पास जाना है कि उसकी और क्या क्या चीजें बनाई हैं, और कैसे उसकी फैक्ट्री में हमें काम मिलेगा, जहां से हमारा जो है कभी भी अवकाश नहीं होगा, ना हम निकाले जाएंगे। उस फैक्ट्री में जाना, और ना कभी हमारी नौकरी खत्म हो। जिसने हमको हमारे ब्रेन को बनाया, हमारे दिमाग को बनाया, हमें वहां नौकरी करनी। इसीलिए कहते हैं मेरे सरकार की नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। तो सबसे खरी नौकरी करने के लिए उस परमानंद सुख सर्वव्यापी सद्गुरु से बराबर लगन लगानी होगी, और नाम की महिमा सुननी होगी, और नाम रसाई जाननी होगी। सतगुरु तुमको नाम बतावे, सतगुरु तुमको नाम बतावे, नाम की महिमा गुरु समझावे, नाम की महिमा गुरु समझावे। पांच तत्व का रचा शरीरा, पांच तत्व का रचा शरीरा, यह जीवन है अत गंभीरा, यह जीवन है अति गंभीरा। प्रेमियों, वो बतलाते हैं जो पंच भौतिक मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, इसमें हर प्रकार की चीजें हैं और हर प्रकार की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार तुम स्मरण ध्यान भजन करके, मैंने नाम की महिमा तुमको बताई, उस नाम की महिमा को गा करके चलना।
पर इस 5 तत्व वाले पिंजड़े में आपको चलना है। इसी पिंजड़े से दरवाजा जाता है, बाहर से कोई दरवाजा नहीं जाता। और इस पंच भौतिक शरीर में बैठ करके तुमको सारी चीजों को जागृत करना है। पहले आपको अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करना है और विरह विवेक जो है उसको जगाना है और काम क्रोध मद लोभ को अहंकार को जो है ठंडा करना है और अच्छी चीजों को संस्कारों को प्रकट करना है। साथ ही साथ मन बुद्धि चित्त घाट पे लाना है और जो नाम की महिमा सुनाई गई है उस महिमा के अनुसार तुमको अपने घट में और घाट में दोनों चीजों को जानना है। शिव शक्ति का भेद बतावे, शिव शक्ति का भेद बतावे, कांठ चक्र सद्गुरु समझावे, कांठ चक्र सतगुरु समझावे। शिव और शक्ति का ये शरीर शिव है और इसमें जो शक्ति बैठी हुई है, जो एनर्जी पावर, वही पार्वती, वही शक्ति, वही शक्ति, वही ताकत। और बिना ताकत के पावर के शरीर चलने वाला, एनर्जी नहीं होगी, शरीर नहीं चलेगा। तो प्रेमियों, ये शरीर अगर शिव है तो इसमें शक्ति पार्वती है। तो जिसके पास शिव और शक्ति हो उससे क्या नहीं हो सकता, सारी चीजें हो सकती हैं, सारी मंगल कामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो प्रेमियों, वो शिव शक्ति के साथ जो भी देवी देवता बैठे हैं उनके बारे में भी समझाते हैं कि ये जब शरीर शिव है और इसमें शक्ति बैठी हुई है तो शिव शक्ति अगर इस त्रिलोक में बैठी है तो उसके साथ समस्त देवी देवताओं की भी बैठक होगी और पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान जो गुरु बतला रहा है वो भी होगा। तो सदगुरु बतलाते हैं कि फिर शिव को शिव गुरु से मिलने जाना पड़ता है। शिव भी किसी की आराधना करते हैं। ये तो आपको पता लगाना चाहिए कि हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, फिर शंकर भगवान किसकी पूजा करते हैं? 24 घंटे समाधि लगाए रहते हैं, जब देखो समाधि में लगे रहते हैं। यही लिखा है वेद में और पुराण में कि शंकर भगवान समाधि लगाए रहते हैं। अगर गलत समय समाधि टूट गई तो प्रलय आ सकता जो है। तो प्रेमियों, ये जो शिव है यहाँ इस धरा मंडल पे बैठा है, ये शिव, ये शरीर ही शिव है और इस शिव में शक्ति है और ये जीता जागता बोलता है। अगर ये शिव अंदर वाले शिव से मिल जाए, अंदर वाले शिव से ज्ञान प्राप्त कर ले और उसी की तरह वो अंदर वाला शिव किसको भजता है वो भी जान ले, तो मुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जिनको वो शिव भजते होंगे उन्हीं को हम भी भजेंगे। अरे भाई, एक बार की बात है, एक बुजुर्ग जो है जंगल में रहते थे और वहीं उनकी छोटी सी झोपड़ी थी। राजा गए थे शिकार को, उनको प्यास लगी तो पानी मांगा तो उन्होंने रस पिला, घास का रस पी लिया। राजा बोला कि भाई हमारा राज्य फला जगह है, चले आना और जो जरूरत हो हम तुमको देंगे। जब कुछ समय बाद लड़की की शादी करनी थी तो सोचा, वो राजा आए थे, बोले हैं चले शायद कुछ मिल जाए तो व्यवस्था बन जाएगी। जब यहाँ से पहुंचे और राजा के पास पहुंच गए तो देखा राजा साहब पहचान गए, बैठ गए। अब राजा साहब ने एक आरती ली और 2-4 धूप बत्ती उस समय के अनुसार और लगे भोलेनाथ के सामने घुमाने, हाथ जोड़ करके बैठ गए। फिर ध्यान किया, फिर
ऐसे जो है अपना गमछा फैलाए हुए, और उसके बाद में गमछे को समेटा और उसके बाद प्रणाम किया, कुछ प्रसाद बांटा। तो कहा राजन ये क्या कर रहे थे? कहा शिव भगवान से मांग रहे थे। कहा क्या? यही हर प्रकार की दया कृपा कर दो, बरकत कर दो, धन दौलत धन धन ध्यान और घर परिवार में सुख समृद्धि रहे। तो कहा इतना होते हुए भी आप मांग रहे थे? तो कहा हाँ भाई, मांगना तो रोज पड़ता। तो कहा आप किस काम के लिए आए? कहा कुछ नहीं, बस ऐसे चले, बस ऐसे चले आए आपके दर्शन करने के। वो समझ गया कि हमसे बड़ा भिखारी तो यही है, इतना होने के बावजूद ये मांगता है, तो हमसे बड़ा तो यही भिखारी है। तो इससे मांगने के बजाय चले उसी से मांगे जिससे ये मांगा। वो देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, ये देगा तो 10-5 देगा। अरे तो प्रेमी आपको भी सोचना चाहिए, ये मनुष्य रूपी मानव कौन मंदिर है, इस मंदिर में भगवान जी की बैठक, भगवान जी की किस किस तरह से बैठक है। ये जो गुरुद्वारा है, ये जो मनुष्य रूपी मानव कौन मंदिर है, ये 10 दरवाजों का मालिक है। जैसे आपके मकान में आप अपनी व्यवस्था के अनुसार दरवाजे रखते हो, तो प्रभु ने इसमें 10 दरवाजे रखे। इन 10 दरवाजों का अलग अलग काम, और इन दरवाजों को समझना भी बहुत जरूरी है। और इन दरवाजों के साथ इसमें एक जीवात्मा, एक नाक, एक कान, एक आंख उस जीवात्मा की। दूसरी बात मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और कई चीजें इसमें उस प्रभु ने बनाया, बैठाया। वो प्रभु का विज्ञान है जो तुमको बनाया है। तुम्हारा विज्ञान इस पंखे को बनाया है, पर तुम्हारे को बनाने वाला कितना कारीगर जो है सफल होगा, कितना प्रबल होगा, तो जानकारी उसी से प्राप्त करते हैं जिसने हमको बनाया। इसीलिए कहते हैं आओ हम सब उस ईश्वर का गुण गाएं जिस ईश्वर ने इस जगत को बनाया। उस ईश्वर की वंदना करने को कहते हैं। पहले आपकी कक्षा 1 से 5 तक किताब में वही लिखा था, वही प्रार्थना थी, पर अब तो क्या क्या है उससे कोई। अब ईश्वर या प्रभु में आस्था कम हो गई है। ईश्वर प्रभु से आस्था उठ करके वो टीवी, रेडियो, वीडियो, फेसबुक में चला गया। अब समय का समय जो है बहुत ही कम बचा उनके पास, और जबकि उस प्रभु ने पूरा समय दिया तुम्हें नाम भजन करने के लिए, और आप कह रहे हो समय नहीं। और वो भी समय है जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तब भी तुम उससे कहोगे कि अभी हमारे पास समय नहीं। तब लठ बजे, तब तुम्हारी समझ में आएगी कि हमारे पास समय जब था तब तो हमने कुछ किया नहीं, अब समय है नहीं तो हम करेंगे क्या? तो जबरदस्ती तो जाना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, इस 10 दरवाजे वाले मकान में आपको रहना है, और 9 दरवाजे खुले हुए हैं। 10वें दरवाजे की खोज कर, 10 दरवाजे में से 9 दरवाजे खुले, और जो 10वां दरवाजा है उसकी खोज करके उसी पे राम बैठा। उसी दरवाजे को खोलना है मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, और इस गुरुद्वारे में वही असली दरवाजा है। उसको खोल करके ही राम कृष्ण से मिलने के लिए ये जो है गोस्वामी जी गए, और तमाम संत पहुंचे, और जीते जी पहुंचे। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई, वो जीते जी गए, और जीते जी खोला उस दरवाजे को, और अंदर में राम बोला, और जो बोला उसको उन्होंने लिखा। किस लिए? इस जनता जनार्दन को जानने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। तो प्रेमियों, अगर संत महात्मा मार्गदर्शन नहीं करते तो ये मार्गदर्शन होता कैसे? पंडित जी महाराज गीता, रामायण, सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाते तो आपको कैसे जानकारी होगी? ये चीजें। और
लोग बताते हैं कि इतने देवी हैं, ये देवता है, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, फिर ये गणेश है, ये कार्तिकी है, तो कौन है? इस सब का ज्ञान आपको कैसे हो? तो एक तो किताबें वो लिखी हैं, दूसरे उनका अनुसरण, और तीसरा वो होता है जो सारी किताबों का ज्ञान रखता है। जो किताबें उधर परमानंद सुख और परम ज्ञान प्राप्त करके अंदर में बताता हो कि इसको ऐसे लिखो, वहां पर ये चीज है, और ऐसे देखो, ऐसे समझो, वो सर्वव्यापी। तो उस सर्वव्यापी ज्ञाता से हमें मिलने की जरूरत है, जो सर्वव्यापी ज्ञाता है। यहाँ एक ज्ञान कर लेकर के क्या करेंगे? जो सर्वव्यापी होगा, जो हरि है, अनंत है, उस अनंत ज्ञान को प्राप्त करने से हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। और सच्ची दया कृपा उस सतगुरु स्वामी की होगी जिसने नाम भेद बताया है। तो नाम भेद बताने वाला ही सर्वोपरि है, और उस नाम भेद को जान लेने के बाद इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठ करके मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित्त करके 10वें दरवाजे पर लगना, और इस 10वें दरवाजे को खोल करके अपने सद्गुरु से और उस हरि प्रभु से मिलने जाना है। यही हमारा परम कर्तव्य है, और ये मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है। जब घटपट खुलेगा, अंदर में वो स्वामी बोलेगा, और स्वामी के साथ आप जाओगे तो धीरे धीरे उस परम धाम को प्राप्त कर लोगे। और आप सोचो कि हम ऐसे चले जाएंगे तो ये त्रिलोक नहीं, और ना ही ये पृथ्वी लोक, उधर के लोगों की संरचना और उधर की चीजें अलग है, जिसको स्वामी संत सद्गुरु ही जानता है और वही बताता है। हरि अपना भेद न बताए तो क्या किसी को मालूम हो कि हरि का ये भेद है? इसीलिए संत सद्गुरु पहले तपस्या करते, साधना करते, सिमरन ध्यान भजन करते, और उनके गुरु के, उनके सद्गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम जब जागृत होता है अंदर में, उन्हें चढ़ाई होती तो निज अनुभव अपनी किताब में लिखते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं। धीरे धीरे उसको लिख करके आना और जाना, आना और जाना, ये सब लिख करके पूरा एक ग्रंथ तैयार किया। जब ग्रंथ तैयार हो जाता है और उनके सद्गुरु की दया कृपा होती है, वो उनको आदेश देते हैं, तो इस जगत में मानव पोल, मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में रहने वाले जीवात्माओं को, इंसानी जामा को, इंसानी जात को वो समझाते हैं और बुझाते हैं। वो ना देखते हैं ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, यहाँ वो सभी को एक समान सुनाते और समझाते हैं। जो समझ जाता है, सुन जाता है, उसकी तो नैया पार हो जाती। अरे भाई, आप लोगों के तो बड़े भाग, आपके पुरखों ने शायद दर्शन किया हो, वंशजों ने देखा हो। काशी यहाँ पासी में है, बनारस यहाँ पास में है। लोग कहते हैं या ग्रंथों में या किताबों में लिखा होगा कि काशी में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। काशी मुक्ति का नाका, मुक्ति वहाँ मिलती है। तो यहाँ तो बहुत से संत हुए सद्गुरु, जिनका परचम पूरे विश्व में आज भी गाया जाता है। तो प्रेमियों, आपके वंशजों ने, पुरखों ने दर्शन किया होगा। तो प्रेमियों, उन्होंने इतना समझाया, नाम तो पूरे विश्व में गया, पर शिष्य कितने हुए, पार कितने हुए, ये भी आपको देखना है। आपके सद्गुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको नाम दिया और पूरी वही चीज बताई जो कबीर साहब ने बताई, रैदास साहब ने बताई, गोविंद साहब ने बताई, वही तुमको बताया और समझाया और पूरा सुनाया। अब भी आपको वही सुनाया जाता है। अब सुन करके कितने लोग काम कर जाएंगे और कितने लोग अपने गुरु का नाम कर जाएंगे कि हमें हमारे सद्गुरु से मिला। तो ये मैं लिख करके हमने तैयार किया है और ये मेरे गुरु की महिमा है।
उसी को गुरु महिमा कहते, जो आप लिखोगे निज अनुभव, जो अपने किताबों में लिखोगे। और गुरु महाराज ने नामदान देने के बाद, सत्संग सुनाने के बाद यही बताया था, जो अनुभव उसको लिखना और अपनी डायरी में लिख करके रोज रखना, और रोज नित्य व्रत स्मरण ध्यान भजन करना। तो प्रेमियों, हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हमें सुबह शाम करने की जरूरत है। बिना किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। किसी भी बाबा महाराज के पास चले जाओ, कितना भी बड़ा महाराज हो और कितना भी जो है ज्यादा भीड़ या मेला हो, मेले में कभी ना भगवान मिला है और ना किसी को मिलेगा। वो अकेले में मिला है, अकेले में सबको मिला और आपको भी अकेले में ही मिलेगा, एकांतवास। भीड़ में न कभी मिला और न किसी को मिलेगा। आखिर गोस्वामी जी को जब चित्रकूट में वो गए और यही कहते हैं, गोस्वामी जी के बारे में ही बताते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, गोस्वामी चंदन घिसे तिलक दिए रघुवीर। वो अकेले घिसने वाले, कोई 10-20 वहां नहीं घिस रहा। और राम नाम रूपी चंदन को घिस घिस करके लगा रहे थे अपनी जीवात्मा में, उस घाट पर, कि हमारा घटपट खुल जाए, चमक जाए और अंदर में जो है राम जी का दर्शन। जब राम जी का दर्शन होगा तो आगे बहुत कुछ मिलेगा। तो वो चंदन अंदर में लगाते थे, नाम का चंदन। बाहर में जो घिसी जाती है जड़ी बूटी, बहुत से बाबा जी लोग आते हैं, यहाँ से वहां से पूरा लाल पीले खूब रुद्राक्ष और माला नीचे से ऊपर लटक रही, गेरुआ लाल पीला सब कुछ डाल करके रखा है। पर उनसे अगर पूछो कि रामायण में क्या क्या लिखा है महाराज जी, जरा थोड़ा सुना दी। श्रीमद् भागवत में क्या बताया है भगवान जी ने, हरि जी ने, जरा उसको समझा दीजिए। हमें मुक्ति कैसे मिलेगी उसको भी बता दीजिए। चलो मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें स्वर्ग कैसे मिलेगा वो भी समझा दीजिए। और जीते जी मिलेगा कि मरने के बाद, यही बता दीजिए। क्योंकि मरने के बाद तो किसी की चिट्ठी पत्री आज तक आई नहीं, कोई बैंक या डाक खाना पिटे ही नहीं, और कोई दूरसंचार विभाग उस तरह का है ही नहीं। दूरसंचार विभाग केवल संतों वाला, महात्माओं वाला, और तो कोई किसी ने सुना नहीं। ना कोई टीवी टावर लगा है और ना कोई खंभा गड़ा है। अगर खंभा है तो ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का ही एक खंभा है। और इस खंभे में जो भगवान जी का करंट आता है, वो भगवान जी के करंट को बताने वाला, बिजली का जो मैकेनिक है बनाने वाला, इसका जुगाड़ और इसमें बल्ब जलाने वाला सच्चा समरस संत सद्गुरु ही होता है। वही इसका मैकेनिक है और वही इसमें बल्ब जलाएगा। नाम राम रूपी, राम नाम रूपी, राम नाम का बल्ब और नाम का बल्ब वही जलाएगा। और जब वो बल्ब जलाएगा तो प्रकाश होगा, जब तक वो जलाएगा नहीं तब तक प्रकाश होगा। तो राम नाम रूपी मंत्र तो लेना ही पड़ेगा। बिना राम नाम रूपी मंत्र लिए आपका कोई भी काम बनने वाला नहीं। ये जीवन निरर्थक ही जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये आप समझो कि हम सार्थक हो गए तो सार्थक नहीं होंगे। आप एक चीज और नहीं समझ लीजिए, उस प्रभु परमात्मा ने इंसान को बनाया है, कोई जात नहीं बनाई। किसी भी जात को कुछ भी प्राप्त हो सकता है, उसके कर्म के अनुसार। कर्म विधान विश्व रचना का जो जस्कीन तास फल, ये कर्मों का देश, कर तो पा। अरे भाई, जब युधिष्ठिर धर्मराज थे, इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजस्व यज्ञ हो गया था, तो स्वर्ग में उनको घंटा बजवा लेना चाहिए। स्वर्ग में घंटा बजे ही नहीं, यज्ञ उनका हो गया कि तो भगवान ने कहा भाई अभी घंटा तो बजा नहीं, अभी सारे संत महात्माओं को तुमने खिलाया नहीं और ना आपका यज्ञ पूरा हुआ। तो कहा महाराज सबको तो बुला लाया, आप ही बताइए। तो कहा अभी जो तुम्हारे राज में वो सब कुछ महाराज रहते हैं, वो जो जात के मेस्तर है वो कहाँ है? उन्होंने कहा भोजन किया और यहाँ हवन पूजन किया। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है। तो नंगे पांव नहीं बुला लेंगे। तब वो आए और उनके मन में शंका हो गई जब
कि ये तो सब कुछ एक समेट करके 56 प्रकार पूरा स्वाद ही गड़बड़ कर दिया, मन खराब हो गया, वो चले गए, कुछ नहीं हुआ। दोबारा फिर द्रौपदी गई नंगे पांव और अन्य विनय किया, बनाया, कोई वहां नहीं था, वो अकेले बैठ करके उन्होंने हवन पूजन किया। उसी तरह अरे भाई दाल चावल सब्जी रोटी चाहे एक साथ खा लो मिला करके और चाहे अलग अलग खा लो, तुम्हें भरेगा पेट ही, पर वो सोच रहे कि इसका स्वाद क्या। तो इसी तरह मन भी स्वाद ले रहा है इस जगत में, इसका स्वाद क्या, उसका स्वाद क्या, उसका स्वाद क्या। इसीलिए बताते इंद्री द्वार झरो के नाना, तहाँ तहाँ बैठे सुरन के खाना। और ये मन क्षणिक सुख लेता है, परमानंद सुख लेना है तो सदगुरु के चरणों में जाओ, नाम भजन को गाओ, उस प्रभु परमात्मा में लगन लगाओ। जब बैठ जाओगे तो आनंद आने लगेगा और वैसे भी तुम्हारे पास भीड़ लगने लगेगी। देखो ओझा जी अगर 2-4 को फूक मारा, 4-5 ऐसे दिया, बदन झटका और थोड़ा मोड़ा लिखा तो आने 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 जाने लगेंगे। भारी प्रचार हो गया तो लाइनें लगी रहेगी, घर वाले 500 का लेंगे, इनको खाने की फुर्सत नहीं और दिन भर ये पता नहीं क्या उल्टा सीधा किया करते हैं, अपना भला घर का करते नहीं और बाहर राखी देते हैं बहू। तो प्रेमियों, इसलिए देने से पहले आत्म जागृति होनी चाहिए, उस प्रभु से मिलना परम आवश्यक है। और इस दुनिया में नाम की दौलत, अगर नाम की कमाई, सदगुरु की दया आपको मिल गई तो मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हरि का धाम मिल जाएगा। देखो सत्संग कई प्रकार के हैं, जो सदगुरु से निशाना रखता है वो केवल सदगुरु की बात करेगा, सदगुरु का भजन करेगा, सदगुरु का ही सत्संग सुनाएगा, आत्मा और परमात्मा रूपी बात करेगा, उससे किसी दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं होगा। उसका निशाना अपने गुरु और शिष्य का होगा, बीच में कोई दूसरा नहीं होगा। प्रेमियों, यही हमारे गुरु महाराज ने बताया कि निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं, और मुझसे निशाना रखोगे तो हम तुम्हारा सारा काम करेंगे, सारी प्रकार से हम तुमको मिलेंगे। और समस्या इस बात की है, बार बार पूछते और उन्होंने बराबर कहा कि मांगना है तो डेली निस्दिन यही करो, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता मांगते रहो। और उसके बाद में उन्होंने यही कहा है, खोजरी पिया को निज घाट पर खोजो, मैं रोज मिलूंगा, निस्दिन 8 याम मिलूंगा। और जब खोजोगे नहीं तो बाहर से कोई मिलता नहीं, बाहर से कोई मिलता नहीं। और यहाँ का जो विधान है वो नियम है, उस नियम के अनुसार चलना ही होगा। सतगुरु खोजो घट में भाई, सतगुरु खोजो घट में भाई, परम धाम जो भेद बताई, परम धाम जो भेद बताई। अरे सदगुरु को खोजना, अपने गुरु को खोजना तो इस मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर में घटपट देखो, वो यही मिलेगा। और ये यहाँ मिल करके वो सारी चीजों को बताए और समझाएगा और निज घर भी ले जाएगा। अरे गुरु महाराज ने ही बताया कि ये जो मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर है, इसमें समस्त तमाम प्रकार के देवी देवता हैं और वो देवी देवता 24 घंटे इसी में निवास करते हैं। और ये सबसे उच्च कोटि का मंदिर है। तो जब निवास कर रहे हैं और इस ब्रह्मांड में घाट पर गुरु के चरण कमल भी हैं और अंदर ब्रह्मा जो है, ब्रह्म में गुरु की बैठक भी है, बाहर भी मिलेंगे, अंदर भी मिलेंगे, हर प्रकार से आपको मिलेंगे। और हर प्रकार की दया कृपा उस स्वामी सदगुरु की होगी। और जब स्वामी सदगुरु की दया कृपा होगी तभी नाम शब्द की चढ़ाई, नाम शब्द की चढ़ाई करना है। अगर नामी से मिलना है तो मन बुद्धि चित्त नामी के चरणों में लाना होगा
और नाम शब्द को गाना। प्रेमियों, जब समर्थ संत सद्गुरु से नाम दान मिल गया है तो उस नाम भजन को करने की जरूरत और निस्दिन रगड़ाई करके निस्दिन चढ़ाई करने की जरूरत है। जब हम इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में घाट के ऊपर चले जाएंगे और जब घाट में चले जाएंगे तो जैसे गंगा जी के घाट पर जाते हैं, मल्लाह नाव लगा के बैठा है, वो उस पार उतारे, उसका यही काम। उसी तरह समर्थ संत सद्गुरु होता है। जब गुरु अपने गुरुद्वारे में और घाट में जाओगे तो वो काम उनका है, फिर तुम्हारा काम नहीं। तुम कम से कम वहां पहुंचने की कोशिश तो करो। उस सुमिरन ध्यान भजन को मन बुद्धि चित्त लगा करके करने की कोशिश तो करो। और मन नहीं रुकता तो तन तो रोकने की कोशिश करो, उसमें बैठो। सतगुरु गगन का भेद बतावे, सतगुरु गगन का भेद बतावे, धाम अपनो समझावे, धाम आपनो वो समझावे। वो यहाँ मृत्यु लोक का कोई भेद नहीं बता, और मृत्यु लोक का सारा भेद जो वो समझा देगा वो कोई नहीं समझा सकता। वो तो ऊपर का भेद बताता है, जहां से वो आया है उस जगह के भेद बताता है और सच्ची चीज को समझाता है। समझा बुझा करके वो मार्ग बताता है जिस पे आप चल सकते और 24 घंटे वो मिल सकते। और इसके लोग के भेद को त्रिकालदर्शी बताता है। और वो समर्थ संत सद्गुरु वो सर्वव्यापी होते, वो सब कुछ बताते। सबसे पहले तुमको यही का बताया, देखो इस तरह बैठना है, इस तरह उठना है, इस तरह समाज में रहना है, शाकाहारी सदाचारी रहना है, पेट को कब्रिस्तान नहीं बनाना है, शमशान नहीं बनाना है, और सेवा करनी है समाज की, माता पिता बाल बच्चों की, और साथ साथ सुमिरन ध्यान भजन करना। सबसे पहले उन्होंने बैठने आपको सिखाया, इस समाज में रहने सिखाया। उसके बाद में आपको उच्च कोटि का सत्संग सुनाया। और जब हमारे गुरु महाराज ने उच्च कोटि का सत्संग सुनाया तो सत्संग आपको गोस्वामी जी का और हृदय का सुनने को मिलता था। अन्य महात्माओं का कम, गोस्वामी जी का ही सबसे ज्यादा आपको सत्संग सुना करके बताते थे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने जो कुछ बताया वो एक बीजक, उस बीजक के अनुसार आपको चलना है, क्योंकि रामायण तो सबके घर में नहीं होगी तो अगल बगल मिल जाएगी। तो अगर उसमें भी पढ़ लेंगे तब भी वो मिल जाएगा, और जो बताया है वो तो मिलेगा ही। लेकिन जो गुरु महाराज ने बताया है, जो गुरु महाराज ने समझाया है, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर मिलेगा। वो किस तरह मिलेगा? हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा, सतगुरु तुमको मंत्र बतावे, सतगुरु तुमको मंत्र बतावे, नाम भजन ससते समझावे, नाम भजन ससते समझावे, मंत्र जपो तुम अंतरमा, मंत्र जपो तुम अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा, गगन भेद सतगुरु बतलावे, गगन भेद सतगुरु बतलावे, नाम की महिमा
सतगुरु गावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे। लगन लगे गुरु वरण मा, लगन लगे गुरु वरण मा। हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा। राम कृष्ण का दरस करामी, राम कृष्ण का दरस करामे। घटपट खोल गुरु समुझामी, घटपट खोल गुरु समझावे। लगन लगे गुरु चरण मा, लगन लगे गुरु चरणन मा। हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा। नाम रसाई गुरु की कृपा, नाम रसाई गुरु की कृपा। चढ़े सुरतिया अंतरमा, चढ़े सुरतिया अंतरमा। हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा। गुरुद्वारे में तुम भी जाओ, गुरुद्वारे में तुम भी जाओ। गुरु जी का दर्शन तुम भी पाओ, गुरु जी का दर्शन तुम भी पाओ। लगन लगे तेरी अंतरमा, लगन लगे तेरी अंतरमा। हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा। प्रेमियों, अब तक जितने भी संत सद्गुरु आए या जो भी आए, और या आपको नहीं मालूम, आपने जब जल सूर्य भगवान को चढ़ाया या शिव भगवान को चढ़ाया, तब भी आपकी आंखें बंद हुई। जब आंख बंद हुई और मन में आपने उनका ध्यान लगाया, तब आपका जल चढ़ा। तो इसका मतलब है, जो सद्गुरु बता रहा है और जो हम इधर से कर रहे हैं, जब तक ये मन उसको स्वीकार नहीं करेगा, तब तक कुछ होगा नहीं। तो प्रेमियों, मन तो लगाना ही पड़ेगा, और इस हीरा जैसे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें नाम भजन करना होगा। नाम भजन अनिवार्य है, और नाम भजन सभी ने किया, तब उन्हें मिला, और जब उन्हें मिला तो पूरे भारतवर्ष और विश्व में उनका नाम भी हो गया और उनका काम भी हो गया। दोनों काम हो गया, नाम भी हुआ और काम भी हुआ। अपने गुरु की महिमा गाई और जय जयकार भी किया, पूरी तरीके से सब कुछ हुआ। और आपके समर्थ सद्गुरु ने भी सब कुछ बताया है। और स्वामी जी महाराज ने यही समझाया कि देखो, जिस तरह मैं हूँ, मेरे गुरु ने जो मुझको दिया वो आप सबको हम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, और ये मेरे गुरु की कृपा है। इसको मैंने जागृत किया तो आप लोग भी जागृत करो, और जैसे जागृत हो जाएगा इस भारतवर्ष में राम राज आ जाएगा। अगर एक जगेगा तो 40-50 नहीं तो 10-20 को जगाए भी करेगा। अपना घर परिवार तो जगा ही लेगा, और अगर इतने जग गए तो पूरा क्षेत्र हिल जाएगा। जब वो राम नामी सत्संग, सतनामी सत्संग, वो हरि का भजन बिना किताब देखे सुनाने लगेंगे और बताने लगेंगे, कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो होगा।
इसलिए जो संत महात्मा होते हैं, जो समर्थ संत सद्गुरु होते हैं, उनका काम है अपने जैसा बनाना, अपने जैसा समाज बनाना और अपने जैसा अनुसरण कराना और अपना जो रहनी गहनी सहनी है वो समझाना। और जो करते हैं उसको करने के लिए नहीं कहते, जो वो बताते हैं उसको करने के लिए कहते कि जो मैं बता रहा हूं उसको तुम कीजिए। आप समझते हो कि कबीर साहब के जमाने में या रैदास साहब के जमाने में 56 प्रकार का भोग मिलता रहा। अगर उस भोग को खा करके ही उन्होंने ऐसा किया, पर अभी पूर्वजों से पूछो कि यहाँ चना, अरहर, ज्वार, बाजरा और ऐसे धान होते थे जो अब तक तैयार हो जाते, और ऐसे अनाज थे जो मोटे थे, गैस वैस नाम की चीज नहीं बनती और बदन में ताकत भी होती थी। 50 किलो की बोरी कोई भी उठा के रख सकता, अब 2 बंदों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रेमियों, और ना हरी बीमारी का कोई अस्पताल था, वैद्य जी होते थे, जड़ी बूटियों से इलाज होता। पर अब जगह जगह अस्पताल भी है, डॉक्टर साहब सुई पानी सब कुछ लगा रहे, फिर भी बीमारी नहीं जा रही। तो जितना सुख सुविधा ढूंढोगे, देखो ये पंखा है नॉर्मल, हवा दे रहा है, चलो गर्मी से राहत है। पहले हाथ से वाला पंखा रहता था, हाथ से नहीं, पेड़ की छाया में आनंद ले लिया जाता था। अब जो एसी आई है, एसी में कुछ देर बैठो, उसके बाद बाहर आओ, खुद पता चल जाएगा कि क्या तबीयत है, तो वो तबीयत बिगाड़ेगी कि नहीं। और जो फ्रिज का पानी पियोगे, पहले कुएं का पानी, निर्मल जल, ताजा पिया जाता था, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, अब वो केमिकल का जल, वो भी फ्रिज का, तो जकड़ा पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? डॉक्टर साहब पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? और भी आदमी बन जाओ, कौन सी दिक्कत? और पहले गन्ने का रस, जो ताकत, एनर्जी, दूध, घी, ऐसे रस होते थे। अब तो लिम्का, पेप्सी, ये सब चीजें। तो प्रेमियों, या तो ताकत ही बना लो या फैशन में चले जाओ। और सद्गुरु कोई फैशन नहीं बताता और ना ही बनाता है। किसी भी संत महात्मा अगर ओरिजिनल है, उसके दरबार में जाओगे तो उसके पास कोई बैंक नहीं होगा। बैंक कैसे नहीं होगा? जब बाबर आया इस हिंदुस्तान में फतह करने के लिए, तो उसके यहाँ उसके पूर्वजों ने कहा था कि वहां जाना, तो वहां की जो फकीर महात्मा हो, उनसे बिना दुआ लिए वहां कोई काम करना है। वो धीरे धीरे आया और पूछते पूछते वो अयोध्या आया, तिंदवारी पे। तब राम जन्मभूमि तिंदवारीदार मंदिर हुआ करते, 3 दरवाजे। पहले आपकी चौपाल और इस तरह जो बैठक होता था वो 3 दरवाजे का ही बनता। मोहराबदार दरवाजा, कोई लिंटर नहीं, डांटते, बढ़िया फंस गया। और बहुत सी इमारतें आज भी खड़ी हैं जिसमें छीनी हथौड़ा काम नहीं करता, उसमें कौन सी सीमेंट लगी। और अभी अगर तुलना करना चाहो तो राजघाट पर चले जाओ, एक पुल अंग्रेजों ने बनाया है और एक पुल आप लोगों ने बनाया अभी, वो कब गिर जाए कोई पता नहीं। तुम्हारा वाला उनका भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो इसी तरह जो हवेलियां पुराने जमाने की बनी हैं वो तो अभी टस से मस नहीं हुए, और जो अभी बनी उसमें अभी तरेड़ पड़ गई। तो प्रेमियों, इसका मतलब पुराना विज्ञान सफल। तो आए, उन्होंने यहाँ पूछा, तो जब पूछा तो बताया गया कि चले जाओ वहां दशरथ जी के महल पर बाबा जी रहते हैं, वो आपको दुआ देंगे। वहां जब पहुंचे तो कहा देखो 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद आए तो कहा हमारे गुरु महाराज तिंदवारी पे राम जन्मभूमि पे रहते, वही कुछ ले सकते, बाकी किसी के बस की बात नहीं। जब तिंदवारी पे रह गए तो अमोलक साल लेकर के गए थे, हीरा मोतियों से जड़े। जब उसको लेकर के गए
तो महाराज जी की धूनी बढ़िया लप 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 जल रही थी। उन्होंने उनको चढ़ाया, उन्होंने उठा करके उसी धूनी में उसको डाल दिया और सोनी के सामने जल गया। अब इनका तो दिमाग खराब हो गया कि हम तो बादशाह हैं, इतना कीमती साल और इनको कोई कीमत नहीं, कैसे महात्मा है, हमारे साल को फूंक दिया। अगर अब क्या बताएं। और ये भी सोच रहे कि अपने देश में होते तो बताते नहीं। यही बस सोच साथ के हाथ जोड़ा, फकीर संत थे, कुछ बोले नहीं, चले गए और करवट बदलते रहे। इतना बेशकीमती साल, और वो भी बोले 3 दिन बाद आना। इतना बेशकीमती साल हमारा जला गया। तो अब इसको करवट बदलते बदलते उसी साल के चक्कर में नींद आ गई। जब नींद आ गई तो सुबह देर से उठा इसके जो पहरेदार थे, संतरी वगैरह, उन्होंने जगह, हुजूर उठिए, सुबह हो गई है और निकल आया सूरज ऊपर। आज ऐसे लेट कैसे हो रहा है, आपकी इबादत का समय हो रहा है और कैसे देर कर रहे हो। उठा, जब उठा तो देखा साल तो उसके सिरहाने रखा। अब वो सोच रहा वही वाला है कि कहीं दूसरा वाला है, बाबा जी ने जलाया था या नहीं जलाया था, कैसा चमत्कार है। उसकी खोपड़ी खराब, लेकिन जाना 3 दिन बाद, पहले वहां मिल नहीं सकते। अब रोज वो भजे और साल को देखे, बाबा जी की बात को याद करे, और वो तो ये आध्यात्मिक विज्ञान इस भारतवर्ष। और जितना विज्ञान आध्यात्मिक है वो सब भारतवर्ष से फैला, कहीं अलग से नहीं। इस उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना भी, काशी अयोध्या मथुरा भी, और जितने भगवान जी का अवतार हुआ, जितने भगवानों का, वो सभी एक से एक बड़े बड़े संत इसी उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए और भारतवर्ष में नाम मात्र। मगर इस उत्तर प्रदेश में तो प्रेमियों, जब ये उत्तर प्रदेश एक उत्तम भूमि है, इस उत्तम भूमि पर आप रह रहे हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो उत्तम कार्य करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि राम सुखी थे तो उस राम के आदर्श को मान लो। अगर आप कृष्ण सुखी थे तो कृष्ण के आदर्श को मान लो, और उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करो कि जब से कृष्ण का जन्म हुआ कितने सुखी रहे, कितने राक्षसों को मारने के लिए, ये भी जानने की कोशिश करना। और उसके बाद जब वो असत हो गए, फिर क्या आफत उनके ऊपर आई, जबकि वो भगवान थे। और जब राजकिला उग्रसेन बैठ गए गद्दी पे तो जरासंध ने भगाया, रण छोड़ कहलाए, तब कौन सी आफत आई। फिर द्वारका गए तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर महाभारत हुआ तो तीर उर लगा कि नहीं लगा, और जाने के बाद कैसे गए यहाँ से। ये सब उनके जीवन को सुन तो लेते हो कि माखन खाया, खूब रास लीला रचाया, और जो आफत उनके ऊपर बीती उसको नहीं सुनते, उसको ध्यान नहीं करते। बस यही ध्यान करते हो मीरा के गुरधर गोपाल, दूसरों में कोई, अरे वो भी ध्यान धरो कि क्या क्या हुआ, क्या दैनिक जीवन में बीता। आप सोच रहे हो गुरु महाराज हम पर दया नहीं करते, जबकि कितने सुखी हुआ, न उस तरह बाण लग रहा है, न उस तरह कुछ हो रहा है। जब उन लोगों को यहाँ राहत की सांस नहीं मिली, सुख नहीं मिला जो रामकृष्ण थे, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि हमारा मंगलमय जीवन होगा। ये तो कर्म का देश है, काल का देश है, विधान का देश है। इस विधान के देश में आए हो तो उस विधान के बंधन के अनुसार जो राम नाम रूपी बंधन में बांधा सतगुरु ने, उस बंधन में बंध करके और अपने परम धाम को चलने की तैयारी करो। कब 100 की पूंजी पूरी हो जाए, कब ये हंसा उड़ जाए, कब जीवन छूट जाए, यहाँ क्या रखा। कोई कुछ लेकर के गया है और ना ही कोई कुछ लेकर के जाएगा। तो काम वो करो जो असली दाम है, उस मुक्ति मोक्ष का, राम नाम का, उस धाम को इकट्ठा करो और उस धाम को इकट्ठा करके अपने परम धाम की तरफ चलने की कोशिश करो। यही स्वामी जी महाराज ने, यही सतगुरु ने समझाया है। ये नहीं सुनाया है, बताया है कि इधर मन की खुराक लेना ना, उधर मन की खुराक ले लेना, और जहाँ सब्जी पूरी हो वहाँ सत्संग सुनने जाना है, पूरी जहाँ सत्संग पूरी ना हो वहाँ दिखाई मत पड़ता।
तो प्रेमियों, ये सब समझने की जरूरत है। गुरु महाराज ने नमक रोटी खाया, चित्रकूट में 3 दिन भूखे बैठे रहे, कहा मांगने नहीं जाएंगे। तब उनके गुरु महाराज ने व्यवस्था की, तो तुम्हारा भी तो गुरु उसी तरह का है समर्थ, तुम्हें तो सब कुछ दे रहे हैं। 2 वक्त की कौन कहे तुम 5 वक्त खाओ तब भी तुम्हारे लिए भरपूर है, सब कुछ खाने के लिए सब व्यवस्था, और पैसा भी आपका पूरा ही पड़ रहा है, बरकत भी है, फिर भी आप परेशान हो। सुमिरन ध्यान भजन करने का टाइम नहीं। हम बहुत लोगों से भी बहुत दूर से हम घूमते आए, तो ये भी टाइम नहीं है, तब मरने के टाइम नहीं। नहीं, गुरु महाराज ने ये बताया है कि जब तुम्हें टाइम ना मिले तो लैट्रीन में जा करके भजन किया करो, बैठ करके उधर लैट्रीन भी करो, भजन भी करो, कान में उंगली लगाओ और बोलते रहो। और ये भी बताया था कि रास्ता चलते उठते बैठते नाम जो मैं बता रहा हूँ उसको बोलते रहना, वही भजन। तो भी तुमने नहीं किया, तुमको समय नहीं मिला, ये भी इसका समय भी नहीं मिला, अब वो कुछ बोलते नहीं। चलो सुमिरन का समय नहीं मिला, कान में उंगली लगा करके भजन का नहीं समय मिला, तो ध्यान योग साधना करने के लिए सोते समय तो मिला होगा कि चलो सदगुरु के चरणों का ध्यान कर ले। अब रास्ता चल रहे हैं तो सदगुरु जय गुरुदेव बोलते चले चले, तभी जय गुरुदेव खुश हो जाएगा कि भाई समय नहीं, चलो कोई बात नहीं। अरे भाई, पाठशाला में 1 से 1 फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन पास होने वाले लड़के रहे होंगे, लेकिन आपके साथ कोई गधा भी रहा होगा, मुंह की भी, उसको कक्षा पास किया कि नहीं मास्टर साहब, किया कि नहीं किया? जब कर दिया तो तुम्हें भी पास कर देते हो, वो तो दयाल है। पर आप करना नहीं। जब आप करना नहीं चाहते तो भाई जबरदस्ती करवा कौन सकता है? तो प्रेमियों, समय सबके पास, और वो समय ऐसा बलवान होता है, इसीलिए कहते हैं पुरुष बली न होत है समय होत बलवान, भिल्ले लूटी गोपिका वही अर्जुन वही धनुष्मान। तो सब कुछ समय ही बलवान होता है। अब आप सोच रहे हो कि बुढ़ापे में करेंगे, नौकरी छूट जाएगी तो करेंगे, अब ये ऐसा करेंगे, अभी वो ऐसा हो जाए तो करेंगे, जब प्राण ही छूट जाएगा तो क्या करेंगे? संत महात्मा बराबर सचेत करते हैं और यही कहते हैं हरि की खेती करो, सारी खेती हरी रहेगी। पर आप ऐसा करते हैं। सतगुरु अलख यगमाले जावे, सतगुरु अलख यगमाले जावे, नामाय नामी भेद बतावे, नामय नामी भेद बतावे, घाट में सीढ़ी शब्द लगावे, घाट में सीढ़ी शब्द लगावे, शब्द शहर की डगर बतावे, शब्द शहर की डगर बतावे। सदगुरु नाम दान देने के बाद सारा कुछ ऊपर का ही समझाते हैं। इस त्रिलोक का और घर गृहस्थी का सारा काम समझा देने के बाद वो अंदर घाट का ही भेद सारा बताते हैं कि शब्द की एक ऐसी सीढ़ी है और ऐसी लिफ्ट लगी हुई है कि उस शब्द की लिफ्ट पर जब तुम सीढ़ी पर बैठ जाओगे और चलने लगोगे तो धीरे धीरे ये हर धामों पर ले जाएगा और हर धामों का दर्शन करवा करके तुम्हें वापस लाएगा। और जब हर धामों का दर्शन आप करके आओगे और हर जगह में मिलूंगा और मिलने के बाद सब समझा दूंगा, जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तब ये नाम शब्द की सीढ़ी काम करेगी। मुझे याद करोगे, मैं आ जाऊंगा और आने के बाद तुम उस नाम शब्द की सीढ़ी को पकड़ लोगे तो तुम्हें जमराज या धर्मराज पकड़ने वाले, तुम अपनी नाम शब्द की सीढ़ी पर उस लिफ्ट पर चुपचाप चल दो अपने सदगुरु के यहाँ। वो अपना खाता यहाँ देखते रह जाएंगे। खाता वाता देख करके उसको कूड़े में डालना पड़ेगा, क्योंकि खाता तो सदगुरु के हाथ में, उनके पास तो कुछ है नहीं।
तो तुम अपने निज घर की तरफ चले जाओगे। यहाँ नरको 84 में हंसना नहीं होगा, ना पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा, और नाम की कमाई रहेगी। उस नाम शब्द से ये सीढ़ी लगी हुई है, ऊपर डंडे डंडे करके जाती है, और डंडे डंडे के बाद वो ऐसा शब्द वेदी बाण होता है कि जहाँ का शब्द पकड़ में आएगा वहीं उसी धाम में वो ले जा करके खड़ा कर। कोई जरूरी नहीं कि आप निरंजन के यहाँ घंटा शंख पकड़े हुए हैं, वो नाम का भी पकड़ा जा सकता, कुछ भी हो सकता। तो जो आप पकड़ेंगे, तो इसीलिए कहते हैं भजन बनना चाहिए। भजन में ज्यादा बन, ध्यान योग साधना में होता ये है। सदगुरु हमारे स्वामी जी महाराज बताते थे, ध्यान योग साधना में एक रील चलती, वीडियो रील, और वीडियो रील उसमें भी चलती, लेकिन उसकी रील कुछ अलग होती है, इसकी रील अलग होती है। जैसे राम के यहाँ गए, ठीक है, राम जी को देखा, अब राम जी का आदेश हो गया, जरा हमारा राजमहल भी देख लो। तो वहाँ की सुख सुविधाएं, वहाँ के नाच रंग, वहाँ के वैभव सब कुछ देखने को मिलेंगे। और यहाँ नाम शब्द पर सीधे राम जी के दर्शन होंगे तो ब्रह्म जी के दर्शन होंगे, तो ऊपर होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, इस तरह होगा। वहाँ के वैभव से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सुख भोगने की बात तो कोई की ही नहीं जाती। अगर सुख की कामना करोगे और उस तरह की कामना करोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो रीलों में फंसावा, रीलों में फंसावा। सदगुरु उतने दिखाता है जितने की जरूरत है। अगर आपको बनारस जाना है तो पूरा क्षेत्र नहीं दिखाई पड़ेगा, जिस रोड से आप जाओगे उसका अगल बगल और सामने वाला, और अगल बगल पे कम ही ध्यान रहेगा ड्राइवर का। ड्राइवर को तो सड़क पर ध्यान रहेगा कि हमने सामने से कैसे जाना, कौन आ रहा है, एक्सीडेंट ना हो जाए। उसी तरह सूरज जीवात्मा है, अगर बनारस जाना है तो वो सीधे जाएगा और वहीं रुकेगी जहाँ उसका अड्डा होगा, और वहां रुकने के बाद फिर आगे को, और उससे आगे हर प्लेटफार्म पे वो सुपरफास्ट गाड़ी रुकती चली जाएगी और आगे बढ़ेगी, अगल बगल तो नहीं जाएगी। उसी तरह सूरज जीवात्मा का खेल, ये भी अपने परमात्मा के यहाँ सीधे निशाने पर जाता है, और उसके सदगुरु बराबर आवाज देते रहते। तो प्रेमियों, अपने स्वामी की आवाज सुनने की कोशिश करो। कई बार हमने गुरु महाराज के मुख अरविंद से सुना कि अरे बच्चू, जब तुमको कुछ चूचा तुम्हारे अंदर में बोलने लगेगा, कान में उंगली लगाओगे, कुछ भी बोले जो तुम सुन सकते तो मैं बोलूंगा, तो मेरी भाषा भी समझ लोगे और सुन लोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाहर से तुम्हें पता नहीं क्या कौन बता दे और तुम उसके भ्रम में फंस जाओ। इसलिए अंदर में जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश और उसी को समझने की कोशिश करो, तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, तुम्हें कोई ठग नहीं सकता, तुम्हें कोई इधर का उधर नहीं कर सकता। तो वो सर्वव्यापी समरस सदगुरु जब इस तरह समझा रहा तो वही समझना चाहिए और उसी ज्ञान में, उसी ध्यान में, उसी परमानंद सुख में रहना चाहिए। और आपको आज भी झांकना चाहिए अपने अंदर में, कल भी झांकना चाहिए, और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो उसका खंडन भी करना चाहिए कि अपने पास से कह रहे। तो गुरु वचनों का पालन करोगे, उनके आदेश का पालन करोगे तो गुरु भक्ति हो। और मन मुखी तो मन के मते हजार होते हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो तो करना हो। माला आपकी खूटी पर रहेगी तो खूटी भजन करवे करेगी, उसमें कौन सी दिक्कत की बात। तो घर के अंदर वो भी तो एक सदस्य, खूटी पे टंगी है माला, घूमती रहेगी, आप सोते रहो। कम से कम कोई आएगा देखेगा तो हाँ भैया बहुत बड़ी माला है, बहुत अच्छी माला है, लोग भजनानंदी है, इस पर टंगी है, शाम को शायद घूमती है। और जो माला घूमती होगी वो चमकती है, उसके एक एक मन की चमकदार है। और जो माला घूमेगी नहीं वो चुपचाप उसी तरह रहेगी, जैसे आई थी वैसे रह जाएगी। उसका ना कभी तागा टूटेगा, ना कभी मन का फूटेगा, कुछ नहीं होगा, वो तो प्रेम से टंगी है। उसी तरह जैसे लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आओ
और चाहे श्याम की मूर्ति ले आओ, चाहे राम की मूर्ति ले आओ, लड्डू तो खाई ही नहीं करेगी। कितनों चाहे लट ले करके खड़े हो, लड्डू खाना आप ही पड़ेगा। और चाहे 10 किलो रखो इसको, ये जो रखा है ये हमारे तुम्हारे साथ के लिए है। ये हमारे स्वामी कुछ नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे तो नाम शब्द खाएंगे। अंदर में जो नाम शब्द की कमाई है वही गुरु की दक्षिणा होती है। अगर वो कमा करके आप दो तो वो लेंगे, और नहीं कमा के दे सकते तो फिर काफिर तो है नालायक। जो बेटा बाप की सेवा करता है उससे बाप खुश रहे, जो मांगता है वो देता है। और जब गुरु खुश होता है तो आप लोग सोच रहे हो हमें मर्सी डीटी नहीं दिया, गुरु खुश होता है तो दीन गरीबी बीमारी अपमान देता है, तुम्हारी जितना ही निंदा हो उतना ही अच्छा। पर तुम्हें भूखा नहीं मारता हो, बेचू जाने की नौबत नहीं आएगी, पर बीमारी रहेगी। छोटी गुड़िया हो गई उससे हो गया, इधर हो गया उससे हो गया, उधर किसी ने कह दिया वो हो गया। गला कटना है तो कांटे लगेगा, पर लगेगा। आप सोच रहे हो, जरा अगल बगल पूछ करके देखना जो गुरु भक्त नहीं, भैया क्या हाल चाल है, अरे भैया वो खुद ही बताएंगे कि वहाँ गए थे तांत्रिक बाबा के यहाँ 5051 मांगा है, और देखो काम होगा कि नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं। ऐसा बताए, तुम्हें तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं। जो नाम भजन करता है उसको नाम भजन में ये बताया गया है, नाम लेत भव सिंध सुखाही, करहो विचार सजन मन माही। ऐसा नाम है। ये जो महामंत्र सदगुरु ने दिया है, इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। आप अंदर में उस तरह बोलना शुरू करो, नाम ध्वनि अंदर में, बाहर से नहीं। और उसके बाद में कुछ भी मिट्टी पर भी फूंक दोगे तो पार पड़ जाए। भूत साले की क्या औकात है, भूत की क्या औकात है जो तुम्हारे पास खड़ा है, या प्रेत की क्या। देवी देवता तो खुद तुम्हारे साथ आकर के चलेंगे, वो भी ललायत रहते कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए, और वो भी ये सोचते हैं कि कुछ काम हमसे भी ले ले, हमसे भी ले ले। वो सब तुमसे ज्यादा उनको वो चालाक, वो सब देख रहे हैं। तुम ऊपर को उठोगे तो उन्हीं के दरबार से तो होकर के जाओगे। अखिल माता रानी का देश, आज्ञा महाशक्ति का देश, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग वैकुंठ, और जो जाते हैं वही बताएंगे। देखो प्रेम, जब घटपट खुलता है, खुलने के बाद ये सूरज जीवात्मा ऊपर को उठती है। सर्वप्रथम गुरु से प्रेम होता है, गुरु के इसी स्वरूप का दर्शन होता है जिसमें आपने नामदान लिया है। जिस तरह से वही आपको याद रहेगा, वही गुरु तुमको मिलेगा। मिलने के बाद चरण कमल के दर्शन होंगे। उसके बाद में एक दिव्य पुरुष अंदर में प्रकट होगा जिसमें 3 आंखें हैं। उसको आप देखोगे, देखने के बाद ये सूरज जीवात्मा ऊपर उड़ेगी, घटपट खुलेगा। खुलने के बाद रघुराई अपने स्थान पर चले जाएंगे, तुम्हें रास्ता दे देंगे, तुम अपना ऊपर जाओ। और रघुराई मिल जाने के बाद फिर आपको 10-20 बार वो रघुराई मिलने वाले नहीं, तुम्हारा रास्ता खुला। तुम्हें रास्ते तो लेना था। रघुराई के अन्य स्वरूप तुमको मिलेंगे, पर वो वाले रघुराई निश्चित आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका काम भी दूसरा। तुम्हें एक बार मिले, आदेश हो गया, दस्तखत हो गया, अब आप जाओ रास्ते और अपने उस धाम को जाओ जहां तुम्हें जाना है, कोई रोकने वाला नहीं। और इधर के जो रघुराई हैं वो सब मिलते जाएंगे, रघुराई इधर वाले मिलते जाएंगे जो हमारे तुम्हारे जैसे। और जिनको गुरु महाराज ने बताया है, जो ईश्वर है, राम है इस देश के, वो तो ज्योतिष स्वरूप है, हमारे तुम्हारे तरह थोड़े। और जब तक हमारे तुम्हारे तरह वाले नहीं मिलेंगे तब तक तुमको आनंद नहीं है। क्योंकि भागवत में तो बताया गया सहस्त्र हाथ हैं, वो चतुर्भुजी हैं, फिर वो धनुष बाण वाले हैं, तो ऐसे हैं ऐसे हैं, तो उनसे तो मिलना ही पड़ेगा, वो तो समझना पड़ेगा। तो जब समझना है तो अंदर में जाना है। और वैसे जो सद्गुरु समझाता है वो आध्यात्मिक विद्या निर्गुण निराकार चीजों को बताता है, माया संबित चीजों को नहीं बतलाता। माया होती है, उसकी बनावट अलग होती है, और अध्यात्मवाद की बनावट अलग होती है। उसमें बहुत फर्क है। तो उस धाम को चलो, इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, धाम अपने चलो भाई, पर आया काज नहीं कर।
गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम घट न बंधना। गुरु का केवल नाम ही संभाल जाए, जिस दिन नाम ही जप हो जाए और ना सत्संग मिले तो नाम भजन ही सत्संग है। गुरु की प्रार्थनाओं को गुनगुनाओ, जो एक लाइन 2 लाइन तुमको आती वही बोलो, कोई 10-20 लाइन 1000 प्रार्थना की जरूरत नहीं, श्रद्धा से एक ही लाइन बहुत। और उसके बाद में जो सच्चा नाम सतगुरु जय गुरुदेव वो उसको बोलो, 24 घंटे याद करते रहो, हो जाएगा। और जब मन लगेगा, अंदर में दया होगी गुरु की, झटपट खुल जाएगा। आप सोचते हो कि खुलेगा नहीं, अरे रात में जब सो जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, देखते हो आज मौज से हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, बढ़िया मंगल में बर्थडे का केक बहुत लंबा चौड़ा, सुबह उठे तो कुछ है ही नहीं। अरे तो घटपट ही तो खुला था, वो शयन में खुला था, तुम्हें बैन में खोलना है, बस 2 ही बात। वो शयन का खुला था, बैन में खोलने वाला। तो प्रेमियों, सभी लोग मन बुद्धि चित्त लगा करके उस प्रभु की यादगारी करो, सिमरन ध्यान भजन करो। देखो समय बड़ी ही विचित्र घड़ियों से गुजरता। अभी आपने देखा होगा जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, तो कोई तुम्हारा जो है हाल पूछने वाला नहीं था। मोदी जी भी अलग है कि हमें न कोरोना हो, पर गुरु जी कहीं नहीं गए थे, गुरु जी तुम्हारे पास है। उन्होंने तो बताया था कि बीमारी आएगी, डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे। तब बाबा जी की भविष्यवाणी याद आई लोगों को। डॉक्टर साहब ने हाथ खड़ा कर दिया और जैसे कहते हैं पहले के छुआ था, दूर दूर पास मत आना, वैसे डॉक्टर साहब वहां बैठा देते 20 फुट। हेलो, क्या हाल चाल, दर्द किधर हो रहा, उधर पेट पे हाथ रखो, कैसा है कैसा नहीं है, हाँ 1000 फीस दो, दवा लिख दे रहे हैं भाई, दवा उधर ले लेना। डॉक्टर साहब उधर जाने से कहीं हम ही न मर जाए, हम ही न मर जाए। प्रेमियों, सूचना तो तुम्हें पहुंचा दी गई थी पहले ही। सुन ले भारत की नर नारी, निकल पड़ी है बीमारी। पूरी प्रार्थना लेकर के भेजवा दिया गया था, किसी को ये नहीं बताया गया था ये बीमारी आने वाली। इसको पढ़ो समझो, गुरु के इशारे में बात होती, उसको समझने की। जो समझा उसका तो कोई बात नहीं, जो नहीं समझा वो कुछ भी करे। और किसी इस समय जितने भी महाराज हैं, मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, जितने भी महाराज हैं उन्होंने आपके पास सूचना नहीं भेजी कि आफत आने वाली है, बच के रहना। यही परीक्षा है। अगर आप घाट पर बैठते तो किसी से पूछने की जरूरत होती। तुम्हें गुरु महाराज बताते कि बच्चों इधर देखो बच जाओगे और ऐसा तुम्हें करना है। और इसीलिए जब सन 1980 में गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी तो कहा था इस पगड़ी को संभाल करके रखना, और जब समय आएगा उस आफत का बांध करके खड़े हो जाओगे तो जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी बच जाएगी। तो क्या गुरु का वचन झूठा होता? कहते संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो जब संत का वचन नहीं पलटता तो कितने लोगों के पास सुरक्षित है ये भी समझना पड़ेगा। चलो वो नहीं सुरक्षित है तो नाम तो सुरक्षित है, आत्मबोध तो सुरक्षित है, हमारा शरीर तो सुरक्षित है। पावर तो नाम से होगी, ना तो किसी जड़ से होगी और ना किसी कपड़े से होगी। मंदिर संत महात्मा इसलिए बनवाते हैं कि तुम्हारे आस्था 5,500 वर्ष पहले से मंदिरों में जुड़े, इसलिए संत महात्मा मंदिर बनवाते, मूर्ति बनवाते हैं, फोटो लगवाते हैं। और असली मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर तो ये है जिसमें ये बोलता बैठा, जिसमें ईश्वरांश अविनाशी जीव बोल रहा है, ये असली मंदिर। और वो मंदिर जो वेद व्यास जी ने निर्माण करवाया, क्यों करवाया? क्योंकि महाभारत हुआ था, उस समय किसी का दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था, इतना बड़ा खून खराबा हुआ था कि सिमरन ध्यान भजन की बात करो नींद तक नहीं आती थी। सिमरन ध्यान तो भजन बड़ी दूर की बात है। जिसके सामने खून की नदियां बह गई हो उसको नींद आएगी? और फिर उस जमाने में बुढ़े और बच्चे बचे, बाकी तो सबका काम तमाम हो गया, स्त्रियां बची। तो उन्होंने
सत्संग श्रीमद् भागवत और सत्संग सुनाना शुरू किया और वो बुत बनवाया, एक मूर्ति पुतला, उसकी आंखों को जड़ कर और बताना शुरू किया कि देखो जैसे इसकी आंख अडिग है, उसी तरह अडिग होकर के आंख को रोक करके अपनी आंख को बंद करके, और देखो 3 आंखें तब होती, इस तीसरी आंख पर देखने की कोशिश करो तो प्रभु जी हरि जी मिलेगी। कुछ दिन तो उस काम को किया, उसके बाद में ओम डोम जय जगदीश हरे लड्डू पेड़ा रोज चढ़े और घर ही रहे घरे। तो ये काम हो गया। तो मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर का जो काम था वो तो हुआ नहीं, उधर का काम हो गया। चलो उसमें आस्था, कोई बात नहीं, चलो आस्था उधर बनी तो संतों ने वही काम करवाया, उसको बनवाना शुरू किया, बताना तुम्हारा काम शुरू किया असली वाला। अब तुम्हारी आस्था बन गई तो तुम उसमें भी जाओ और इसमें रोज बैठ करके भजन करो। जब भजन करोगे तो जान ही जाओगे कि असली कौन और नकली कौन। तो प्रेमियों, भजन बिना भजन के कुछ भी होने वाला नहीं है। और यही शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। तो सच्चा हरि का भजन और कुछ है नहीं। और देखो मैं कुछ भी बता दूं कि हमने सतलोक धाम देखा, आप मानना मत। क्यों नहीं मानना? इसलिए नहीं मानना कि उधर ये भी कहते हैं कि जो अनुभव है वो अपना होना चाहिए। पता नहीं अगला झूठी बोल रहा है वो तो नाम की कमाई अपनी होनी चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। और जो समरस सतगुरु होता है, शब्द भेदी होता है, वो बराबर मिलता है। जब जब याद करोगे वो स्वयं बैन में मिलेगा और उस शब्द को सुनाएगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और बराबर उसकी वो चीजें अलग होती है। और जो शब्द भेदी नहीं होता है तो नाम तो बहुत जगह भी राधा स्वामी, कबीर मत, रविदास मत, तमाम जगह मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें तो समरस सतगुरु से ही मतलब है। इस दुनिया को उस शब्द भेदी गुरु से मतलब है जो शब्द की नाव पर बैठा करके भवसागर पार करता। तो प्रेमियों, अपने सदगुरु में आस्था रखो, अपने स्वामी में आस्था रखो, पूरा विश्वास रखो और उन्हीं को निशाने पर रख करके स्मरण ध्यान भजन करो और लगन लगाओ उन्हीं में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में। नामा भजन को तुम भी गाओ, नाम भजन को तुम भी गाओ। नाम की महिमा तुम भी पाओ, नाम की महिमा तुम भी पाओ। मानवा लगे हरि वरण में, मनवा लगे हरि वरण में। मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में। नाम भजन को तुम भी गाओ, नाम भजन को तुम भी गाओ। रूठे सतगुरु ने रिझाओ, रूठे सतगुरु ने रिझाओ। सतगुरु चरण ध्यान लगाओ, सतगुरु चरण ध्यान लगाओ। नैन नयसुआ जरा बहाओ, नैन नयसुआ जरा बहाओ। नाम भजन के वरण में, नाम भजन
भजन के वर्णन में। मन लागे सतगुरु चरणन में। मन लागे सतगुरु चरणन में। हरि धाम तुम भी चढ़ी जाओ। हरि धाम तुम भी चढ़ी जाओ। गुरु के नाम की कृपा पाओ। गुरु के नाम की कृपा पाओ। मानव लगे गुरु चरणन में। मनवा लगे गुरु चरणन में। मन लागे सतगुरु चरणन में। मन लागे सतगुरु चरणन में। करो प्रार्थना गुरु से अपनी। करो प्रार्थना गुरु से अपने। घाट पट बोलो बोलो सपने। घट पट बोलो बोलो सपने। नैन मिले चाहे सपने में। नैन मिले चाहे सपने में। होवे दर्शन सतगुरु अपनी में। होवे दर्शन सतगुरु अपने में। मन लागे सतगुरु चरणन में। मन लागे सतगुरु चरणन में। धूरी धाम मैं भी चढ़ जाऊं। धूरी धाम मैं भी चढ़ी जाऊं। मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं। मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं। ध्यान लगे तेरे चरणन में। ध्यान लगे तेरे चरणन में। मन लागे सतगुरु चरणन में। मन लागे सतगुरु चरणन में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अब रामचल सिंह जी थोड़ा सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि कल आपका सत्संग कहाँ है और वहाँ आप सब लोग आइए और वहाँ भी गुरु की महिमा ही सुनने को मिलेगी। तरोताजा नहीं, ये वाली नहीं जो वहाँ सुनाया गया वो नहीं सुनाया जाएगा। सब तरोताजा नहीं रहेगी और रहेगी नाम की महिमा। कुछ दूसरी नहीं, हमारे पास तो गुरु के नाम की ही महिमा होती है, कुछ दूसरा नहीं होता। हम किसी दूसरे जानते नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, तो हमें क्या मालूम। हमने अपने सदगुरु को देखा, जो अंदर में बोले सो मैं बोलता हूँ और वही समझता हूँ, वही खाता हूँ, वही नहाता हूँ, वही जानता हूँ। मीरा ने जिस तरह नाचा गया सुनाया वो भी वही काम है, तो हमको आपको करना है, दूसरे से क्या मतलब। सत्य गुरु जय गुरुदेव।